भारत पहला मैच हारा, वर्ल्ड कप ही हार गया। कैंगरूज वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट छठी बार आलमी चैंपियन बन गए। मुसलसल 10 मैचेस जीतने वाली भारतीय टीम को फाइनल में बदतरीन शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 241 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। 47 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होने के बाद ट्रेविस हेड और लबूशेन डट गए। शदीद दबाव में ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी, 137 रन की इनिंग्स खेली, जबकि लबूशेन ने खुद जिम्मेदारी निभाई, 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हेड और लबूशेन के सामने भारतीय बाउलर भीगी बिल्ली बने, विकेट को तरसते रहे। मैच विनिंग इनिंग्स खेलने पर ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच करार, मिस्टर कंसिस्टेंट विराट कोहली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का ट्रॉफी के साथ शानदार जश्न, स्टेडियम में जबरदस्त आतिशबाजी। जीत की खुशी नाकाबिले बयान है। फाइनल में पिच थोड़ी स्लो थी, प्लान के मुताबिक खेले और कामयाब भी रहे। ट्रेविस हेड की बैटिंग शानदार रही। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस की मैच के बाद गुफ्तगू। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा बोले, आज हमारा दिन नहीं था, हमारी टीम ने 30-40 रन कम बनाए, पार्टनरशिप ना लग सकी। फाइनल जीतने की पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। पैट कमिंस अपने अल्फाज के पक्के निकले। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने मैच से पहले ही भारतीय तमाशाइयों को खामोश कराने का कहा, कर भी दिखाया। भारतीय टीम को हारता देखकर 1.25 करोड़ 1,32,000 तमाशाइयों पर सख्तातारी, बड़ी तादाद मैच खत्म होने से पहले ही घरों को चले गए। स्टेडियम में मौजूद शोबिस स्टार अनुष्का शर्मा, अथिया शेट्टी भी रो पड़ी। भारत में हर तरफ रोना धोना, वजीर आजम मोदी को मनहूस करार दे दिया। भारतीय सोशल मीडिया पर हैशटैग पनौती टॉप ट्रेंड बन गया। आसिफ अली जरदारी को शफाफ इंतखाबात का यकीन, इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है, मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी पूरी तरह से तैयार है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। पूरे यकीन है 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर उभरेगी। मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार है। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। कलदम टीटीपी वस्ती एशिया में नहीं, अफगान सरजमीन पर है। अफगान हुकूमत जाती है, टीटीपी कहां से पाकिस्तान में कार्रवाइयां करती है। फैसला तालिबान ने करना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है या हमारे हवाले करना है। हमारे यहाँ से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी हो तो उनका रवैया कैसा होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, बंदूक के जोर पर रियासत को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं किया जा सकता। किसी को रियासत के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो पहले हथियार फेंके। हुकूमत सिर्फ गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस भेज रही है। बोले, निगरान हुकूमत के आने से पहले साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी हुई। ये हुकूमती क्रिमिनल ग्रोह नहीं। इल्जामात लगाने से पहले 100 बार सोचें। पश्तून हूँ, अपनी रियासत के साथ वफादार हूँ। किसी रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिर को वापस। मौजूदा फैसले रियासत के हैं तो इसमें पार्लियामान कहाँ है। अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, धांधली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, धांधली अगर हमारे हक में भी हो जाए तो भी संगीन जुर्म है। गलत को गलत कहेंगे, मुस्तकिल दुश्मनी नहीं है। ये भी कहा, इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में तवाना आवाज़ हम बने। हमने अमरीकी मसालिम की दुनिया के हर खत्ते में मुखालिफत की। PTI की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हो गए। अचानक मंजर आम पर आए। लाहौर में जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। अली नवाज अवान ने आइंदा सियासी फैसले से आगाह किया। सरदार आसिफ नकई ने भी IPP में शमूलियत इख्तियार कर ली। MKM पाकिस्तान के साबिक मेंबर सिंध असम्बली वसीम कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल। कराची से नफरत की सियासत का खात्मा हो गया। अब भत्ताखोरी और बोरी बंदलाशों की सियासत नहीं होगी। अब कोई गोली नहीं चलेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह का कराची के जिला वस्ती में जलसे से खिताब। शहला रसा बोली, पतंग के कोने फट चुके, अब नहीं उड़ेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के पतंग बो काटा के नारे।
पीपल्स पार्टी का शुक्रिया, इन्होंने हमारा कचरा उठाने का फैसला किया। एमकेएम तकसीम नहीं, उसकी तजदीद हो रही है। साजिशें दम तोड़ चुकी हैं। ये निखरती हुई एमकेएम पाकिस्तान के चेहरे को निखार देगी। 9 फरवरी को हम यौम तशक्कुर मनाएंगे। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का कराची में वर्कर कन्वेंशन से खिताब। बोले मुस्तफ़ा कमाल बोले, आज कुछ सियासी मैंडेट उछल रहे हैं। गरीब सिंधी वोटर से कहता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों के डर में ना आए। मुनज़्ज़िम और ताकतवर एमकेएम इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। तब्दीली वाली जमात ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, उनको कानून के कटहरे में लगा। इसराइली मसालिम हद से बढ़ गए। गजा के 70 स्कूल, घर, मसाजिद और पनाकुज़ीन कैंप तबाह हो बर्बाद। 2 पनाकुज़ीन कैंपों पर शदीद बमबारी। मजीद 31 शहीद, शुहदा में 6 सहाफ़ी भी शामिल। आलमी इदारा सेहत ने अल-शिफा अस्पताल को डेथ जोन करार दे दिया। इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। 7 अक्टूबर को इसराइली फेस्टिवल पर हमला हमास ने नहीं किया था। इसराइली हेलीकॉप्टर्स की बमबारी से म्यूजिक फेस्टिवल के शुरका मारे गए। गजा में इस वक्त 6 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके। 23 लाख अफराद पानी और खाने से महरूम। हमास की मज़ाहमत जारी। गजा में मौजूद इसराइली फौजी मार दिए। अमरीकी सदर ने जंग पर मज़मून लिख दिया। फलस्तीनी क़यादत की तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। गजा से जबरी इनखला की मुखालफत। फलस्तीन को आजाद करो और बमबारी बंद करो। वर्ल्ड कप फाइनल में नौजवान रुकावटें तोड़कर मैदान में उतर आया। फ्री फलस्तीन की शर्ट पहने नौजवान ने कोहली को गले लगाया। वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। लाखों अफराद ने नौजवान को हीरो करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड बन गया। नौजवान सख्त तरीन सिक्योरिटी को चकमा देकर मैदान में उतरा। फलस्तीनी परचम वाला मास्क पहना हुआ था। टी शर्ट पर फलस्तीनियों पर बमबारी बंद करो का नारा दर्ज था। शर्ट की पिछली तरफ फ्री फलस्तीन लिखा था। सिक्योरिटी एहलकारों ने नौजवान को हिरासत में ले लिया। नौजवान की तफसीलात भी सामने आ गई। लड़के का नाम जॉन और ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। इस वक्त गुजरात पुलिस की हिरासत में है। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहमी के घनौने इल्जाम की हकीकत आश्कार। सोशल मीडिया पर जारी प्रोपोगंडा की हकीकत सामने आ गई। शरपसंद अनासिर मजमूम सियासी मकासद के लिए प्रोपोगंडे का सहारा ले रहे हैं। मन घड़त कहानी को भारतीय मीडिया ने खबर बनाकर पेश किया। गज़ा के आजादी के लिए जिंदगी का आखिरी लम्हा और खून का आखिरी कतरा आपके साथ बहाकर दम लेंगे। आप भी इस बियात में शामिल हो जाए तो मिलकर इनसे बियात करते हैं। जमात इस्लामी का लाहौर में गजा मार्च, हजारों अफराद की शिरकत। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन भी हिस्सा बने। खवातीन ने सोने की बालियां उतारकर फलस्तीन फंड में दे दी। रैली से खिताब में सिराजुल हक ने कहा, जब तक मुस्लिम हुक्मरान जिहाद नहीं करेंगे फलस्तीन और कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। फलस्तीन में बच्चों और माओ को शहीद किया जा रहा है। पाकिस्तान और ईरान की फौज कब आएगी? मुस्लिम हुक्मरान रब को क्या जवाब देंगे? हमास रहनुमा डॉक्टर नवाफ भी रैली में शरीक हुए। स्मोक बन गई रोग, लाहौर वालों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। फजा सांस लेने के लिए इंतहाई नासाजगार। लाहौर एक बार फिर फजाई आलूदगी में टॉप पर। मुतासिर अजला में मास्क लाजमी करार दे दिया। हुकूमत पंजाब ने बढ़ती आलूदगी के पेश नज़र फैसला किया। पाबंदी का इतलाक लाहौर, शेखपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में होगा। चकवाल में 14 बच्चों से मुबैना ज्यादती का केस। पुलिस ने मदरसे को सील कर दिया। जेर तालीम तलबा को आबाई इलाकों में भिजवा दिया गया। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से चाकू भी बरामद। मदरसे के मोहतमम नवीद हैदरी और मुंतज़्म आला ज़ियाउल हक की गिरफ्तारी के लिए छापे। दोनों गुज़िश्ता रात ही मदरसे से फरार हो गए थे। पंजाब फॉरेंसिक लैब की टीम ने बच्चों और मुलजिमान के सैंपल ले लिए। गिरफ्तार मरकजी मुलजिमान ज़िशान और अनीस को मंगल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चकवाल आमद, मुतासरा खानदानों से मुलाकात, मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी।
सरगोदा में दरिंदगी के इंतहा, ओबाश नौजवान की 2.5 साला बच्चे से मुबैना ज्यादती। मुलजिम काशिफ ने गली में खेलती बच्ची को अगवा किया, घर ले जाकर हवस का निशाना बनाया। रोने की आवाज़ें सुनकर अहले मोहल्ला पहुंच गए, मुलजिम फरार हो गया। बच्ची अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ लिया। लाहौर में पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत, वाक़े की FIR दर्ज। दहशतगर्दी समेत 11 दिफा शामिल। वारदात से पहले की डाकुओं की फुटेज भी सामने आ गई। डाकू वक्फे से घर में घुसे, रंगसाजों का रूप धार रखा था। असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाया। पुलिस के पहुंचते ही फायरिंग का तबादला हुआ और 6 के 6 डाकू मारे गए। कराची में पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं की बड़ी वारदात। औरंगी टाउन में घर में करोड़ों की डकैती। दर्जन से ज्यादा डाकू पुलिस की मोबाइल में आए, असलहे के जोर पर अहले खाना को यरगमाल बनाया। 2 करोड़ से ज्यादा नकदी, 70 से 80 तोले जेवरात, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और कीमती सामान लेकर फरार। मुसल्लह मुलजिमान 2 भाइयों को भी साथ ले गए, जिन्हें बलोच कॉलोनी पुल पर उतार दिया गया। मुलजिमान डबल कैबन गाड़ी, पुलिस मोबाइल, कार और 2 मोटरसाइकिलों पर आए। कर्जे 81.8 खरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का तखमीना। बजट खसारा और सूदी अदायगियां भी बढ़ जाएंगी। बजट के गैर हकीकी अदादोशुमार के बायस IMF ने नया जायजा जारी किया। कराची में कार खुले नाले में जा गिरी, शहरियों ने 3 नौउम्र लड़कों को निकाल लिया। सखी हसन चौरंगी के करीब तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू हुई, सीधे नाले में गिरी। क्रेन और भारी मशीनरी की मदद से कार को निकाला गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तोसीही मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम अपना काम कर रहे हैं, नई हुकूमत आ रही है, वो बाकी मामला देखेगी। अस्पताल की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बाक़ी जिना लाहौर का भी दौरा, गंदगी देखकर इज़हार बरहमी। बाक़ी जिना में गैर ज़रूरी दफातर ख़त्म करने का हुक्म। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। कराची में MWM के ज़रिए एहतमाम रैली, सैकड़ों कफनपोश बच्चों का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी झंडे लहराए गए। कोयटा में प्रेस क्लब के सामने बाइक रैली, फ़लस्तीनी परचम लहराए गए। बुरेवाला में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरा, ख़वातीन की भी शिरकत। रो मत, दुआ करो। भाई अब्बू के पास चला गया। फ़लस्तीनी बच्ची का शहीद भाई की मैयत के सामने बहन भाइयों को दिलासा। वीडियो ने दिल रखने वालों को जज्बाती कर दिया। एक और लड़की की चीख कर दुहाइयां। मुस्लिम हुक्मरानों और आलमी ताकतों से शिकवा। इसराइली मजालिम पर नेतन्याहू को गोली मार दी जाए, भारतीय कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राजमोहन का मुतालबा। कहा, इसराइली वजीर आज़म ने जनीवा कन्वेंशन के तमाम वाहिदों को तोड़ा। दुनिया भर में इसराइली मजालिम के खिलाफ रैलियां। चिली में सदारती महल के सामने शहदा के अलामती जूते रखे गए। यमन में हजारों अफराद का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। लंदन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, लेबनान और ईरान में भी बड़े मुजाहिरे। फ़लस्तीनी सदर की जो बाइडन से जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने की अपील। इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। जर्मन चांसलर ने कहा, गजा में इंसानी सूरत हाल में फौरी बेहतरी की ज़रूरत है। सऊदी अरब और कतर की स्कूल्स पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत। मुस्लिम ममालिक के वज़रा पीर को चीन का दौरा करेंगे। चीन के बाद वज़रा दूसरे ममालिक भी जाएंगे। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में हदें पार कर गई। उत्तर प्रदेश में हलाल खाने की मसनूआत बेचने पर पाबंदी लगा दी। सोशल मीडिया पर सार्फिन का गम व गुस्से का इजहार। भारत की हरकतों ने वर्ल्ड कप को मुतनाज़ बना दिया। फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियावी कप्तान का पेश पर एतराज़। मुआयने के दौरान पैट कमिंस की ग्राउंड स्टाफ से तकरार।
ऑस्ट्रेलियावी कप्तान ने पिच के मखसूस हिस्सों की तस्वीर भी बनाई। भारतीय क्राउड भी मायूस कुन। 1,32,000 तमाशाई। ऑस्ट्रेलिया के चौके छक्कों पर सन्नाटा छा जाता। ऑस्ट्रेलियन टीम को जरा सपोर्ट न किया। एक तरफ फाइनल, दूसरी जानिब मौसीकी का तड़का। वर्ल्ड कप फाइनल की इख्तितामी तकरीब मैच के साथ साथ जारी रही। टॉस से पहले एयर शो, वक्फों में गुलकारों की परफॉर्मेंसेस, लेजर लाइट शो ने समा बांधे रखा। किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ज्यादा हाजिरी का रिकॉर्ड भी बना। 1,32,000 तमाशाइयों ने मैच देखा। कई बॉलीवुड सितारे भी फाइनल मैच देखने पहुंचे। फ्रांस का जिब्राल्टर पर जब यूरो कप क्वालिफाइंग राउंड में 14 गोल से रोक दिया। हरीफ टीम को हक्का बक्का कर दिया। एम्बापे की हैट्रिक। जोकोविच और जेनिक सिनर एटीपी टेनिस के फाइनल में सेमीफाइनल में कार्लेस अल्कारेज और डैनियल मैथ्यूव को शिकस्त का सामना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। कोयटा में आज भी हजारों बच्चे स्कूल जाने की बजाय मेहनत मजदूरी पर मजबूर। चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई वक्त की जरूरत है। पुरानी और चमचमाती गाड़ियां तवज्जो का मरकज। विंटेज कार रैली मुल्क भर का सफर करके पेशावर पहुंची। गाड़ियों में एक से बढ़कर एक मॉडल शामिल। निकारागुआ की हसीना ने मिस यूनिवर्स का ताज पहन लिया। पिछले साल की हसीना ने नई मिस यूनिवर्स को ताज पहनाया। मुकाबला एल सल्वाडोर में हुआ। 84 ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया। और एहसास शख्सियत और इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ को दुनिया से रुखसत हुए 39 बरस बीत गए। उनकी शायरी के अंग्रेज़ी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच समेत मुख्तलिफ ज़ुबानों में तराशिम शाये हुए। पाकिस्तानी फिल्मों में लिखे गए गीतों ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स कायम किए। फैज़ अहमद फैज़ वाहिद एशियाई शायर हैं जिन्हें रूस के अमन अवार्ड से नवाजा गया।